हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज फिर मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाने आया हूँ। चलो देखते हैं क्या पढ़ा जाए। हाँ, आज हम पढ़ेंगे सच में सोना। तो दोस्तों, चलो कहानी के जादू की दुनिया में उतर जाएं। बूढ़े किसान की हालत बहुत खराब, अब बचने की उम्मीद नहीं। उस समय उसने अपने इकलौते बेटे को बड़ी मुश्किल से बुलाकर कहा, बेटा, मेरे दिन पूरे हो गए हैं। जाने से पहले तुम्हें एक जरूरी बात बताकर जाऊं। किसान का बेटा बहुत आलसी, लेकिन पैसों का लालच पूरा। उसे लगता है पिताजी ने कहीं बहुत सारा सोना दबा रखा है, इसलिए बेटा जोर देकर बोला, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम्हारा छुपाया हुआ सोना कहाँ रखा है। बेटा, वही बताने के लिए ही तो बुलाया है तुम्हें। ये जो हमारी खेती वाली जमीन है, इसके नीचे ही दबा है सोना। मैं जब आंख बंद कर लूं तो तुम उसे खोज कर बाहर निकाल लेना। ये बातें कहकर पिताजी ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। इस तरह पिता चले गए। अब बेटे के दिमाग में बस सोना घूम रहा है। बेटे की आंखें लालच में चमक उठी। पिताजी के जाने के बाद कुछ दिन बीत गए। एक सुबह उसने अपनी पत्नी से कहा, पिताजी बोले थे हमारी जमीन के नीचे सोना दबा है, लेकिन कहाँ है ये बताकर नहीं गए। तो तुम्हें पूरी जमीन खोदकर देखनी होगी, कहाँ सोना गड़ा है। आलस भी है, लेकिन सोने का लालच भी है। दिन रात बिना काम के वक्त गुजार देता है। पत्नी बहुत ज्यादा परेशान है अपने आलसी पति को लेकर। वो घर सिर पर उठाकर बोली, अरे सुनो, जमीन खोदने के बारे में कुछ सोचा भी है? उफ, कहाँ सोना दबा है कोई पता नहीं। तो यही करो, दिन भर वक्त की बर्बादी, और कोई काम तो है नहीं। एक दिन और बीत गया। पत्नी फिर आई और बोली, अजी सुनते हो, अगर कुछ मजदूर बुलाकर जमीन खुदवाएं तो कैसा रहेगा? बेटे ने मन में सोचा। हाँ, ये भी ठीक है। अगले दिन बेटे ने 2 मजदूर बुलाए और उन्हें काम दिया। बेटा बोला, सुनो, तुम्हें एक जमीन खोदनी है, वो वाली। अजी सुनते हो, उन्हें अकेले पर मत छोड़ना, तुम भी फावड़ा लेकर जाओ। अगर उन्हें सोने का सुराग मिला और उन्होंने निकाल लिया तो सब मेहनत बेकार। सही तो। बेटे ने मन में माना पत्नी सही बोल रही है, इसलिए उसने खुद भी फावड़ा उठा लिया और मजदूरों पर नजर भी रखेगा। सुबह से शाम तक पूरे 5 बीघा खेत खोदा, कहीं भी सोना नहीं मिला। गुस्से में बोला, धत, पिताजी ने बेवकूफ बना दिया, सोना वोना सब झूठ। पत्नी खुशी से बोली, लेकिन देखो, जमीन अब खेती के लायक हो गई है। बेटा बात सुनकर चौंक गया। बरसात का समय भी आ गया। पिताजी तो इसी समय बीज बोते थे ना। बेटे ने मन में सोचा, इतनी मेहनत कर ली, इतना खर्चा कर दिया, जब जमीन खोद ही डाली तो बीज बो देने में क्या बुराई है। अजी सुनते हो, मैं अभी आई। और पत्नी बिना किसी इंतजार के बाजार चली गई। पत्नी बाजार से अच्छा धान का बीज लाकर बोली, ये लो, इसे बो दो। पति ने मुस्कुरा कर ले लिया। अगली सुबह उठकर पति शाम तक ध्यान से खेत में मेहनत करता रहा। फिर बारिश आई, काले बादलों के साथ तेज बरसात। उस साल बहुत अच्छी बारिश हुई। खेत जल्दी ही धान के पौधों से भर गया। धान धीरे धीरे सोने जैसे रंग में बदलने लगा। खेत पर जैसे सोने की चादर बिछ गई। पत्नी खुश होकर आई और बोली, देखो, पिताजी ने झूठ नहीं बोला, खेत में सच में सोना उगा है। फिर फसल काटने का समय आया। पति ने खुशी खुशी बहुत मेहनत करके धान काटा, झाड़ा और बाजार में बेचने गया। बाजार में बहुत अच्छी कमाई हुई। अपनी पहली कमाई देखकर वो बहुत खुश हुआ। बेटा घर लौटकर बोला, देखो कितना पैसा, मैंने सोचा भी नहीं था कि जमीन जोतकर इतनी कमाई होगी। तू पिताजी की बात सही थी, जमीन में सच में सोना दबा था। सही कहा, आज समझ आया, दिमाग लगाओ और मेहनत करो तो इनाम मिलता है। पिताजी ने तो सोने का रास्ता दिखाया था, असली सोना तो मेहनत और काम है। और फिर दोनों खुशी खुशी अपना घर संभालने लगे। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? दिमाग लगाओ और मेहनत करो, इनाम जरूर मिलेगा। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ अगले दिन। बाय बाय। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।